हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग के डबल इक्वल ऑपरेटर एंड इक्वल्स मेथड एंड इक्वल्स इग्नोर केस मेथड। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रिंग की एक क्लास क्रिएट करते हैं हम, डेमो क्लास। ओके, इक्लिप्स के अंदर एक हमने डेमो क्लास बना लिया है इसमें। ठीक है, डेमो क्लास हमने क्रिएट किया है और इस डेमो क्लास के अंदर एक मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं। आप मेन फंक्शन क्रिएट करने के बाद सबसे पहले हम स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमने इस क्लास के अंदर स्ट्रिंग क्लास के लिए 4 ऑब्जेक्ट बनाए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ए ऑब्जेक्ट। इस ए ऑब्जेक्ट के अंदर हमने स्ट्रिंग के लिए एक जावा पास किया है डेटा। उसके बाद एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं A1, ऑब्जेक्ट का नेम हमने लिख दिया A1, दूसरे ऑब्जेक्ट का A2। ओके, ये एक तरीका है स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाने का। ओके, अब एक दूसरा तरीका है स्ट्रिंग क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं लिटरल्स। लिटरल्स की हेल्प से आप जावा के अंदर किसी भी स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने 4 ऑब्जेक्ट बनाए हैं स्ट्रिंग क्लास के। तो अब जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी को स्टोर करने के लिए JVM एक मेमोरी स्पेस क्रिएट करता है और उस मेमोरी स्पेस का नेम होता है हीप। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमने मेमोरी स्पेस लिया समझने के लिए, हीप एरिया। ओके, और हीप के अंदर एक मेमोरी पार्ट होता है जिसका नेम होता है CP, कॉन्स्टेंट पूल। तो अब ये जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो इस केस में क्या होगा, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्ट्रिंग क्लास का, जब भी हम स्ट्रिंग क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस केस में 2 तरीके हैं। पहला, एक न्यू कीवर्ड की हेल्प से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। दूसरा, आप विदाउट यूजिंग न्यू कीवर्ड भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो जब भी आप न्यू कीवर्ड की हेल्प से ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इस केस में 2 ऑब्जेक्ट बनेंगे। एक ऑब्जेक्ट की कॉपी स्टोर होगी हीप के अंदर और उसी ऑब्जेक्ट की एक कॉपी स्टोर होगी CP के अंदर। जैसे हमने यहाँ पर A ऑब्जेक्ट लिया है, A के 2 ऑब्जेक्ट बनेंगे, एक CP के अंदर, दूसरा हीप मेमोरी के अंदर। ऐसे ही A2 ऑब्जेक्ट की भी 2 कॉपी जनरेट होगी, एक CP के अंदर और दूसरी हीप के अंदर। बट बाय डिफॉल्ट जो रेफरेंस एक्सेस होगा वो रेफरेंस एक्सेस होगा हीप मेमोरी से। इसका मतलब ये हुआ, इन केस हम A1 इक्वल इक्वल, ओके, A1 इक्वल इक्वल ऑपरेटर यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया system.out.println A1 डबल इक्वल A2। तो इस केस में क्या होगा, दोनों का रेफरेंस एक्सेस होगा और वो रेफरेंस कहाँ से आएगा, हीप मेमोरी से। और हीप मेमोरी के अंदर दोनों ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट सेपरेट मेमोरी होगी। तो यहाँ पर ये जो इक्वल ऑपरेटर हमने यूज किया है, इस ऑपरेटर का मतलब ये है कि जब भी आप स्ट्रिंग को कंपेयर कराओगे तो दोनों के रेफरेंस अलग अलग होंगे। ओके, तो इसी केस में, इसीलिए यहाँ पर इस केस में क्या प्रिंट हुआ है, फॉल्स। ओके, बट इन केस अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आप न्यू कीवर्ड की हेल्प से ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसकी मेमोरी कहाँ पर स्टोर होगी, CP के अंदर एंड हीप मेमोरी के अंदर। तो बाय डिफॉल्ट रेफरेंस कहाँ से एक्सेस हुआ, हीप के अंदर से। बट इन केस हमने यहाँ पर A1 और A2 का जो भी रेफरेंस है उस रेफरेंस को हमने CP से, कांस्टेंट पूल से एक्सेस कर लिया, तो उस केस में क्या होगा, दोनों का रेफरेंस सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि CP के अंदर एक रूल होता है कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो और उस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा सेम है तो दोनों का रेफरेंस भी सेम होगा। ओके, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर A3 डबल इक्वल A4 अप्लाई करते हैं। A3 डबल इक्वल A4, तो इस केस में क्या प्रिंट होगा, फॉल्स, ट्रू प्रिंट होगा। अभी A3 इक्वल इक्वल A2, इस केस में क्या प्रिंट होगा, ट्रू। क्यों? क्योंकि जब भी आप जावा के अंदर विदाउट यूजिंग न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा और वो ऑब्जेक्ट इंटरनली कहाँ पर स्टोर होगा, CP के अंदर। और CP के अंदर जावा में एक रूल है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट CP के अंदर स्टोर होगा और उस CP में डेटा सेम, जैसे A3 इक्वल टू जावा आपने लिख दिया, A4 इक्वल टू जावा आपने लिख दिया, तो इस केस में क्या होगा, दोनों का रेफरेंस CP से एक्सेस होगा। CP से एक्सेस होगा, इट मीन्स यहाँ पर ट्रू प्रिंट होगा। ओके, बट
अभी मैंने आपको ये बताया कि A1 A2 का रेफरेंस CP के अंदर भी है और हीप के अंदर भी है, बट बाय डिफॉल्ट वो कहाँ से रेफरेंस को एक्सेस कर रहा है, हीप के अंदर से। तो इसीलिए A1 डबल इक्वल A2, A1 डबल इक्वल A2 क्या प्रिंट हुआ इसमें, फॉल्स प्रिंट हुआ। बट इन केस जो A1 और A2 का रेफरेंस है वो CP के अंदर से हमने एक्सेस कर लिया, तो उस केस में A1 डबल इक्वल A2 में क्या प्रिंट होगा, ट्रू। तो इसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं और मेथड का नेम है इंटर्न, और उस मेथड का नेम है इंटर्न। इंटर्न मेथड की हेल्प से क्या होगा, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे न्यू कीवर्ड की हेल्प से, स्ट्रिंग के केस में, और आपने इंटर्न मेथड अप्लाई किया है, तो इसका मतलब ये है वो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ से एक्सेस होगा, CP के अंदर से। और CP में एक रूल होता है कि जब भी डेटा सेम होगा तो उसका रेफरेंस भी सेम होगा। चलिए अब इसको रन करके दिखाते हैं हम लोग। तो जैसे ही रन करोगे आप, तो यहाँ पर A1 और A2 दोनों का रेफरेंस सेम है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, ट्रू। अब हम एक काम करते हैं, A1 A2 A3 A4 ये जो 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं हमने स्ट्रिंग क्लास के, इसके रेफरेंस को प्रिंट करते हैं। तो रेफरेंस प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पर एक इंटीजर क्लास होती है, इंटीजर डॉट टू हेक्स स्ट्रिंग एक इसका मेथड है, और इसके अंदर एक सिस्टम क्लास की हेल्प से हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रेफरेंस आइडेंटिटी हैश कोड, उसके अंदर हमने A1, ठीक है। तो ये एक मेथड है जिसकी हेल्प से आप स्ट्रिंग क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को प्रिंट करा सकते हो। तो हमने A1 A2 A3 चारों ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को प्रिंट करा दिया। तो चारों ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में सेम रेफरेंस प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि चारों का रेफरेंस कहाँ से एक्सेस हो रहा है, CP के अंदर से। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर इंटर्न मेथड अप्लाई किया। इन केस आप A1 जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है स्ट्रिंग के अंदर, उसके अंदर से इंटर्न हटा दीजिए, तो अब ये रेफरेंस कहाँ से एक्सेस करेगा, हीप के अंदर से। आपने इंटर्न हटा दिया तो बाय डिफॉल्ट रेफरेंस कहाँ से एक्सेस करेगा, हीप के अंदर से। इसीलिए A1 का जो रेफरेंस है वो डिफरेंट प्रिंट हुआ है, बट A2 A3 और A4 इनका रेफरेंस सेम प्रिंट हुआ। इन केस आपने A2 के अंदर से भी इंटर्न हटा दिया, A2 के अंदर से भी इंटर्न हटा दिया, तो उस केस में क्या प्रिंट होगा, A1 और A2 का रेफरेंस डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के रेफरेंस अलग अलग है और कहाँ से एक्सेस हो रहे हैं, हीप के अंदर से। इन केस आपको ये रेफरेंस CP के अंदर से एक्सेस करना है, तो आप A1 और A2 का जो रेफरेंस है उस पर इंटर्न अप्लाई कर दीजिए, तो इससे क्या होगा, चारों के रेफरेंस सेम हो जाएंगे। ओके, ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप स्ट्रिंग के केस में डबल इक्वल ऑपरेटर यूज करते हो, तो उस केस में क्या होगा, ये रेफरेंस को चेक करता है। बट इन केस आपने यहाँ पर इक्वल ऑपरेटर यूज ना करके आपने यहाँ पर इक्वल्स मेथड अप्लाई किया है, तो स्ट्रिंग के केस में इक्वल्स मेथड का मतलब क्या होगा, A1 डॉट इक्वल्स। ओके, आपने यहाँ पर लिख दिया A2, तो इसमें क्या प्रिंट होगा, अभी ट्रू प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि A1 और A2 का डेटा सेम है। ओके, बट आप यहाँ पर कैपिटल जावा करते हो सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर और फर्स्ट ऑब्जेक्ट में स्मॉल जावा है, तो उस केस में क्या प्रिंट होगा, फॉल्स प्रिंट होगा। तो यहाँ पर एक मेथड और मिलता है स्ट्रिंग के केस में, इक्वल्स इग्नोर केस। इक्वल्स इग्नोर केस आपके जो भी डेटा होगा उसमें कैपिटल या स्मॉल को चेक नहीं करेगा, ये सिर्फ डेटा को चेक करता है। तो यहाँ पर आपने अप्लाई किया A1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस A2, तो इस केस में ट्रू प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि दोनों में जावा लिखा है। बट जब आप A1 डॉट इक्वल्स A2 करोगे तो उसमें फॉल्स प्रिंट हुआ है। क्यों, क्योंकि A1 के अंदर जो जावा है उसमें J स्मॉल है, और A2 के अंदर जो जावा स्ट्रिंग आपने राइट किया उसमें J कैपिटल है। ओके, तो ये स्ट्रिंग के अंदर डबल इक्वल ऑपरेटर, इक्वल्स मेथड एंड इक्वल्स इग्नोर केस मेथड। ओके, इन केस आपको इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।